सर गांधी जी इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी के लिए साजिश रच रहे थे और उधर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान जाकर तैयार की आजाद हिंद फौज। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे सुभाष चंद्र बोस इंडिया से ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर निकले, जर्मनी गए, हिटलर से मिले, जापान गए और रसिया गए, सिंगापुर में बनाई आर्मी और ब्रिटिश से लड़े। Want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस 1940 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में एक मार्च लीड कर रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार उन्हें जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ पर भी ये हंगर स्ट्राइक करने लगते हैं। दिन बाद इनकी तबीयत खराब होने लगती है। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो ब्रिटिश सरकार इन्हें हाउस अरेस्ट पर रखने का फैसला करती है, क्योंकि इनको कुछ हो तो सरकार के ऊपर अल्जेम न लगे। लेकिन बोस का प्लान कुछ और ही था। इनके घर होम गार्ड वगैरह लगा दिए जाते हैं। इसका प्लान था जर्मनी जाकर उनसे मदद मांगना। जर्मनी जाने के लिए ये पंजाब में मौजूद एक कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करते हैं कि कोई रास्ता है बॉर्डर पार करके जर्मनी जाने का। उन्होंने बताया कि एक प्लान है अफगानिस्तान के थ्रू जाने का। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को रात के 1:30 बजे अपने भतीजे शिव कुमार के साथ निकल लेते हैं। इन्होंने अब अपना नाम चेंज कर दिया और मोहम्मद दयाउद्दीन रखा। ये रात भर चलते हैं और सुबह धनबाद पहुंचते हैं। ये यहाँ एक दिन बिताते हैं, फिर ये दूसरे दिन यहाँ से निकलते हैं दिल्ली से पेशवार सिटी पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा इनका यही था, ब्रिटिश राज से बाहर निकलना। फिर ये क्या करते हैं, अपना रूप चेंज कर लेते हैं और बन जाते हैं एक गूंगे बहरे पठान। 26 जनवरी 1941 को ये पेशवार से निकलते हैं और पहुंचते हैं काबुल। को भागे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को 12 दिन में पता चला था। काबुल पहुंचने के बाद ये सोवियत एम्बेसी से मदद मांगे, लेकिन इनको वहां कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये यहाँ से मॉस्को पहुंचे और मॉस्को से 2 अप्रैल 1941 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। यहाँ पर हिटलर से मिलना चाहते थे, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद इन्हें हिटलर से मिलने का परमिशन मिलता है। ये बाहर एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं तो एक आदमी यानी हिटलर आता है, इनसे कहता है हेलो आई एम हिटलर। तो ये कहते हैं मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। कहते ही वह चला जाता है। ये अंदर से दूसरा आदमी आता है, फिर इनसे कहता है हेलो मैं हिटलर हूँ, बताओ क्या परेशानी है। तो ये कहते हैं मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। ऐसे ही इनके पास 3-4 लोग आए तो ये कहते हैं मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। असल में हिटलर अपने 3 से 4 बहरूपिया बनाए रखा था। हिटलर को पता चलता है तो निकल के आता है, कहता है क्या परेशानी है बताओ। इन्होंने कहा मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, भारत से आया हूँ आपसे मिलने। इतना सुनकर हिटलर के होश उड़ जाते हैं। हिटलर ने इनसे कहा कि तुम दुनिया के पहले आदमी हो जो पहली बार मुझे पहचान पाए। फिर हिटलर इनसे कहते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी आज तक कभी नहीं देखा। इनसे इतना प्रभावित हुआ कि ये जो युद्ध बंदी बनाकर रखे थे अंग्रेजों से जीतकर 4000 उन्हें दे देता। इस सेना को इन्होंने नाम दिया आजाद हिंद सेना। अभी पूरी तरह से आजाद हिंद फौज नई तैयार हुई थी। इनसे हिटलर कहता है कि यदि तुम्हें और आगे बढ़ना है तो जापान से मिलना पड़ेगा। हिटलर ने जापान से बोस जी से बात करवाई। इन्हें हिटलर एक पनडुब्बी से सुमित्रा द्वीप तक पहुंचाया। फिर ये इसके आगे प्लेन से टोक्यो गए और जापान के प्रधानमंत्री तेजो से मिले और यहाँ से तैयार हुई पूरी आजाद हिंद फौज। तो दोस्तों इतना कुछ किया सुभाष चंद्र बोस ने, तुम क्या एक लाइक और कमेंट में जय हिंद नहीं लिख सकते? ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी और वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।